किसान भाइयों नमस्कार, मैं एग्री एक्सपर्ट राजीव यादव आप सभी का स्वागत करता हूं राज फार्मिंग सोच किसान के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं में दूसरी सिंचाई पर आपको कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है जिससे कि गेहूं की फसल के अंदर हमारी ग्रोथ होती रहे, उसमें कल्लों का फुटाव होता रहे और गहरा हरापन भी आए। तो ऐसे कौन सी खाद आपको दूसरी सिंचाई पर प्रयोग करनी है उसके बारे में आज के इस वीडियो में बताएंगे। अब कई सारे किसान भाई ऐसे हैं जो सही खाद सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग नहीं करते हैं तो उसका उन्हें गलत प्रभाव देखने को मिलता है। गेहूं की फसल रुक जाती है, पीलापन आने लगता है, कीट और रोगों का प्रकोप हो जाता है। तो ऐसे में आपकी गेहूं एकदम रोग मुक्त रहे, उसमें कोई भी रोग ना आने पाए, आपकी फसल एकदम बढ़िया ग्रोथ करती रहे, हरापन बना रहे और उसके अंदर टेलरिंग का यानी कल्लों का फुटाव भी बहुत ही बढ़िया बना रहे, फुटाव भी होता रहे। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आपको जो खाद बताने वाले हैं दूसरी सिंचाई के समय पर पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा, क्योंकि किसान भाइयों इस वर्ष आपको निश्चित ही बेहतरीन शानदार जबरदस्त पैदावार लेनी है। तो वीडियो की पूरी जानकारी तो आपको होनी चाहिए, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद में आपको वीडियो पसंद आ जाए लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करते हैं जब आपने पहली सिंचाई की थी तो उस समय पर यदि आपने नाइट्रोजन दिया था लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, अब आपने दूसरी सिंचाई करने वाले हैं। पहली सिंचाई पर आपको देना है, दूसरी सिंचाई पर भी आपको जब लगभग 15-20 दिन बाद करें, 40 से लेकर 45 दिन के आसपास में जब दूसरी सिंचाई करें तो इस समय पर भी आपको नाइट्रोजन देना है किसान भाइयों, क्योंकि अभी पौधे के अंदर ग्रोथ होनी है, कल्लों का फुटाव होना है, गहरा हरापन और भी कई कार्य होने हैं। तो ऐसे में आपको अभी भी नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है। पहली सिंचाई पर भी 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, दूसरी सिंचाई पर भी 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको नाइट्रोजन देना है मेरे प्यारे किसान साथियों। अब आपको उसमें ग्रोथ तेज करानी है, उसके अंदर गहरा हरापन बना रहे और उसके साथ में जो हमारा पौधा है, जैसे कि जब उसमें कल्लू का फुटाव होता है या फिर जो हमारा पौधा होता है पतला पतला होता है, उसका तना मजबूत नहीं होता है, क्योंकि अब इसके बाद में जो इसका स्टेज आएगा तीसरी सिंचाई के बाद में यानी 60 दिन के बाद में, तो ये हमारे पौधे जो उसकी हाइट भी हो जाएगी। अब जिससे विपरीत परिस्थिति आई, जिससे तेज हवा चल गई या फिर बाली निकल आएंगी जब दाना लग जाएगा, तो ऐसे में अगर तना मजबूत रहेगा तो आगे चलकर आपको उसका कई सारा फायदा देखने को मिलेगा। जड़ों का विकास होना, जितनी ज्यादा जड़ें जमीन में जाकर जकड़नशील होंगी वही विपरीत परिस्थितियों में आपको काफी बढ़िया पैदावार निकल कर देंगी। तो ऐसे में इस समय पर यदि आपको पहली सिंचाई आप कर लिए हैं, दूसरी सिंचाई कर लिए हैं, अब दूसरी सिंचाई पर आप लगभग नाइट्रोजन डाल दीजिए, इससे काम हो चल जाता है। लेकिन आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए आप मैग्नीज ले लीजिए, मैग्नीज सल्फेट 1 किलोग्राम ले लीजिएगा और इसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट आप लीजिएगा 800 ग्राम और जिंक सल्फेट 33% वाला आपको लेना है 700 ग्राम, फेरस सल्फेट आपको 19% वाला लेना है 500 ग्राम और 2 लीटर यूरिया के साथ में इसका पूरे खेत में स्प्रे कराना है। कोशिश करें इसका अलग अलग स्प्रे कराएं और जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो इसके 48 घंटे के बाद में किसान भाइयों पूरे खेत के अंदर एकदम ग्रोथ तेज हो जाएगी, उसके अंदर गहरा हरापन आ जाएगा और फसल के अंदर आपको ट्रेलिंग यानी कल्लों का फुटाव भी दिखेगा। अब क्योंकि धीरे धीरे जो कल्लों का फुटाव का जो समय होता है 25 से लेकर 30, 35, 40, 50, 55 दिन का समय होता है, तो यानी जो पहली सिंचाई के दूसरी सिंचाई के अभी भी उसमें कल्लों का फुटाव होगा, तो अभी अगर उसमें 10 संख्या कल्लों की 10 संख्या है तो उसमें 15 हो जाएगी। तो इसका भी आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और आगे चलकर वही आपके पैदावार को भी बढ़ाएगा। तो यदि आप दूसरी सिंचाई करने वाले हैं तो यूरिया जरूर दें, उसके साथ में आपको और बढ़िया शानदार रिजल्ट चाहिए तो मैंने जो एडिशनल में चीजें बताई इनका एक बार प्रयोग करिए, ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। जो हम लोग प्रयोग करते हैं वही आप सभी को बताते हैं, आप प्रयोग करिए, कैसा रिजल्ट मिल रहा है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, बताइएगा जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद।